मेरा नाम बटेश्वर प्रसाद मेहता, मैं ग्राम चंदा का रहने वाला हूँ। मेरा थाना इच्छाक पड़ता है, जिला हजारी पड़ता है, झारखंड राज्य का रहने वाला। मेरा संघर्ष 81-82 से समाज के उन्नत विकास के, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, इसके लिए हमने संघर्ष किया है। और वहाँ की जनता ने मुझे 3 बार चुनाव लड़ाने का काम किया है। 95 में हम लड़े थे समता पार्टी से, मसाल छाप से। 14 में लड़े थे जनता दल से। लगभग 18,000 वोट वहाँ की जनता ने मुझे सम्मान दिया। और मैं जब जानकी यादव जीत के चुनाव गए JVM से भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, तो वहाँ खाली हुआ। तब माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने हमसे संपर्क किया, हमने चुनाव लड़ा बड़ा दमखम के साथ 19 में, और लगभग 35,000 वोट लाकर हम चुनाव हारे हैं। और इस बार बरकट्ठा की जनता चुनाव लड़ रही, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। और लगभग हजारों हजार की संख्या मिलकर के बरकट्ठा की जनता ने मुझे चुनाव लड़ने का आग्रह किया। मैं उनका आग्रह, जनता ही सब मालिक है, सर्वोपरि है, जनता नहीं होगा तो हम कुछ नहीं। तो जनता की बात को हम सुनकर चुनाव मैदान में आए हैं और जनता ही चुनाव लड़ेगी। मैं उनका एक सहयोगी के रूप में मैं काम करूंगा। और मैं कल हजारों हजार के बीच में स्पष्ट किया कि जब भी यहाँ की बरकट्ठा की जनता को लगेगा कि बटेश्वर मेहता भ्रष्ट है, मैं स्वयं इस्तीफा दूंगा, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी बरकट्ठा इस बार चुनाव हारेगी। ये जुमला की पार्टी है। और जो निर्दलीय विधायक गाली बकता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसलिए जनता में काफी बरकट्ठा में आक्रोश है। आप देख रहे हैं कुमकुम देवी भी चुनाव लड़ रही है निर्दलीय। आप देख रहे हैं मोदी जी लड़ रहे हैं चुनाव निर्दलीय। सब भाजपा के लोग थे, हार्डकोर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोल चोल की राजनीति, माननीय विधायक जो हैं अमित यादव जी रातों रात हम लोग का टिकट कटवाए हैं। जनता तो समझ चुकी है इनकी राज को, जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, यह मुझे विश्वास है। पार्टी छोड़ने का मेन मकसद क्या है आपका? पार्टी छोड़ने का मेन मकसद यही है कि जनता की आवाज, मैं जनता की आवाज शुरू से था रहूंगा। और जब तक इस पृथ्वी रहेगा, एक एक मेरा खून का कतरा बरकट्ठा विधानसभा की सेवा में लगता रहे। वहाँ ज्यादातर बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी बहुत ज्यादा मजदूर हैं जो अदर स्टेट में जाकर के कार्य कर रहे हैं। इस पर आप क्या बदलाव लाएंगे? हम सबसे पहले वहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं उनका रोजगार का सृजन हम वही करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर्यटक स्थल खुलता है तो हजारों हजार नौकरियाँ होती हैं, तो हम सूरज कुंड को विकसित करेंगे और हजारों हजार की संख्या में नौकरी लगेगी। और जो प्रवासी मजदूर हैं उसके लिए केंद्र सरकार से और विधानसभा उठाएंगे कि वहाँ बढ़िया एक कारखाना हो बरकट्ठा में, ताकि बेरोजगारी हमारे बेरोजगार पलायन नहीं करे, दूसरे राज्य में प्रवासी करने नहीं जाए, उनके लिए हम व्यवस्था बनाएं। जनता तक जाने का आपका क्या मुद्दा है? जनता तक जाने मुद्दा है कि हर किसान को खुशहाल रखेंगे, हर बेरोजगार को रोजगार देने का प्रयास करेंगे, चाहे कॉलेज खोलकर या स्कूल खोलकर या दुकान खुलवाकर, इस सब का हम विकास करने का संकल्प है। मिली सूचना के आधार पर बहुत सारे पार्टी के सदस्य आपके साथ हैं, इस पर क्या कहना है? हम तो बोले हम नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी नहीं, जनता हमारी लड़ रही है। और सभी पार्टी के लोग चाहे जिस भी पार्टी में हो, बरकट्ठा की जनता ने मौन स्वीकृति देकर, झंडा किसी का, डंडा किसी का, लेकिन निर्दलीय विधायक के पक्ष में लोग रहेंगे।